दोस्तों, जो आप लोगों के इतने सारे कमेंट, इतने सारे फ़ोन्स आ रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट 16 का लास्ट कट ऑफ फिर से बता दीजिए कि जूनियर असिस्टेंट जो 16 है जेए का, 16 का फिर से कट ऑफ बता दीजिए। ये तो एक बार मैंने वीडियो बनाया था, कट ऑफ डाला था, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि काफ़ी इंटरव्यू के रिव्यू भी हमें मिले हैं, उसके अनुसार और जो भी डाटा था आपका उनसे अनुसार देख लेते हैं कि अब हमारी कट ऑफ क्या जाने वाली है, क्या जा सकती है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना है दोस्त। 2016 का जो गया था कट ऑफ, फर्स्ट में 16 में जो पहला फेज हुआ था 68.5 जनरल की गई थी, 66.5 ओबीसी की और 46.5 एससी की और 38 नंबर एसटी का, और ये 55.5 फ्रीडम फाइटर का, 50.5 विकलांग का, 62.5 एक्स सर्विसमैन का और 61.5 गर्ल्स का। ये 16 में गया था, है ना। तो ये भी वैकेंसी 16 की ही है। चूँकि ये भी वैकेंसी 16 की ही है, इसका मतलब ये है कि इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले थे जो ग्रेजुएशन नहीं था, मतलब जिनका ग्रेजुएशन 2016 में नहीं था। कई ऐसे लोग थे जिनका CCC नहीं था, ठीक है। तो वो बाद में किए हैं या उस समय फॉर्म भर दिए थे पहले, फिर उनका रिजल्ट बाद में आया है। तो फॉर्म अगर आपने पहले भर दिया नोटिफिकेशन से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास डिग्री आ गई। तो किसी ने फॉर्म भर दिया था पहले और उसका रिजल्ट आया है फॉर्म भरने के बाद, तो वो काउंट नहीं होगा। तो कुछ ऐसे बच्चे बाहर हो रहे हैं, हो गए हैं, हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप समझ लो कि टोटल जो है 2384 बच्चे, टोटल 2384 बच्चे कॉल किए गए थे, ठीक है। 2384 बच्चे वहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं। 536 बच्चों का चयन होना है, ठीक है। 536 बच्चों का चयन होना है। अब आप समझो कि अगर इसको हम देख लें तो ये लगभग 4 गुने के आसपास है, लगभग 4 गुने के आसपास है। यहाँ से कम हम ऐसा बता रहे हैं कि 10% लोग ऐसे होंगे, 10% लोग ऐसे होंगे जो CCC, या फिर ये परसेंटेज और ज़्यादा भी हो सकता है जिनका ग्रेजुएशन ना हो। 10% से ज़्यादा भी हो सकता है कि जिनका ग्रेजुएशन ना हो और CCC ना हो। तो जो CCC नहीं होंगे वो तो एकदम बाहर चले जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे 10% लोग होंगे इसमें, चूंकि वैकेंसी बहुत सारी थी। अब जो यहाँ फाइनल में पहुंचे हैं 10% लोगों में ग्रेजुएशन और प्लस CCC, ये ऐसे होंगे जो CCC वाले तो वैकेंसी से ही बाहर हो जाएंगे, और जिनका ग्रेजुएशन नहीं है वो 10 नंबर मेरिट में कम हो जाएंगे। मतलब ये कि ग्रेजुएशन का जो 10 नंबर मिलना है वो आपका ऑलरेडी तुरंत कम हो जाएगा। तो मेरिट इनके वजह से काफ़ी नीचे हो सकती है। अब ये कितने बंदे हैं ये एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन एक रेशियो हम समझ रहे हैं कि इतने बंदे हो सकते हैं। तो इसके अनुसार क्या जाएगा, देखिए जनरल के 292 पद हैं, जनरल के 292 पद हैं, ओबीसी के 133, गर्ल्स के 95, एससी का 101 और एसटी का 10, फ्रीडम फाइटर का 4, एक्स सर्विसमैन का 14 और विकलांग के 6। ये इतने पद हैं। जनरल में 119 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है, 171 लोगों को ओबीसी में कराया गया है, 265 लोग एससी में और ये 29 लोग एसटी में। और इन्हीं में से ये भी सब हैं जो विकलांग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, गर्ल्स हैं, ये इसी में हैं सब। ये लोग भी इसी में, ऐसा नहीं कि इनका कोई अलग से और डाटा आया है, ये लोग भी सब इसी में हैं। इसका मतलब ये है कि ये 536 लोग जो होंगे वो इसी में, ये जो पास हुए हैं टोटल 2384 लोग, इसी में सारे लोग हैं। अब आप समझो कि आपकी जो जनरल की कटाप गई है, किसी एक को ध्यान से आप समझ लो, जनरल की कटाप जो गई है वो 30.5 गई है। हम मान लेते हैं कि वहां पर 30 नंबर एकेडमिक में, 25 नंबर, 23 नंबर ऐसे मिलने हैं, तो इसका हमने मिनिमम ले लिया और ये 23 नंबर ले लिया कि भाई 23 नंबर कम से कम जो है आपको यहां पर मिल जाने हैं। वो हमने इंटर और यानी कि आपका जो इंटर का था वो हमने 15 नंबर ले लिया और 8 नंबर आपका ग्रेजुएशन का ले लिया, तो ये 23 नंबर बन गए। 23 नंबर हमने ले लिया। किसी का ग्रेजुएशन नहीं होगा तो वो अधिकतम 20 नंबर तक पा सकता है। जो हमने 23 लिया है, अगर किसी का ग्रेजुएशन नहीं होगा तो वो अधिकतम 20 नंबर तक पा सकता है ना। मतलब यहां पर वो इंटर में 20 नंबर पा सकता है, सेकंड डिवीजन होगा तो 15 नंबर पाएगा। तो इस तरह से वो ग्रेजुएशन ना रखने वाला बंदा अधिकतम 20 पाएगा। अब हमने जो एक सर्वे कराया उसमें 50% लोगों ने बताया कि उनका जो इंटरव्यू हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, और जो 50% बच गए उसमें थे कि हमारा कम ठीक हुआ है, ठीक हुआ है, ऐसे। तो बहुत अच्छे वाले में हमने यहाँ पर ये मान लिया कि 17-18 नंबर जो कह रहे हमारा अच्छा हुआ है, तो 17-18 नंबर उनको मिल जाएगा,
ठीक है। 17-18 नंबर यहाँ पर हमने ले लिया है, तो इसके अनुसार 23-17 ये 40 हो गया, 40-30 70 10 70 और ये 0.5, तो 70.5 मतलब ये कि हमने मिनिमम क्राइटेरिया रख लिया। अब ऐसा नहीं, मेरिट आपको पता है कि हमेशा कहाँ से बनती है, नीचे से बनती है, तो मेरिट तो हमेशा नीचे से बनती है। आपको क्या, आपको लग रहा हो कि भाई कई लड़के यहाँ पर 30 में 30 पाए हैं, इंटरव्यू में कोई 18-20 पा जाएगा, इसमें कोई 33 पा जाएगा, तो सपोज कर लो कि इसमें हमने मान लिया कि कोई 33 पा जाता है, इसमें हमने मान लिया कि कोई 30 में 30 पा जाता है, और ये जो इंटरव्यू में इसमें हमने 20 मान लिया 20 मान लिया, तो ये हो गया 3 3 3 6 2 8, ये हो गया 83 नंबर। ये 83 नंबर कोई बंदा पा सकता है, लेकिन ये 83 नंबर पाने वाले बहुत कम लोग होंगे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पा नहीं सकते, होंगे भी, लेकिन ये बहुत कम होंगे, 10-5 लोग 20 लोग, मुश्किल से 10-5-20 ऐसे ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों का ऐसा बनेगा। ठीक है, इसके बाद जब मेरे डाउन होगी, जैसे मान लिया कि सबसे ज्यादा 83 ही चला गया, तो इसके बाद 82 वाले पे आएगा, 82.5 आएगा, 81 आएगा, ऐसे ऐसे मेरिट कहां तक आ सकती है, 70.5 तक जो हमने बनाया, यहां पर 70.5 तक, तो ये मेरिट यहां तक आ सकती है। कहने का मतलब जो लोग 70 71, इसको 70.5 जो है इसको आप 71 मान लें, तो जो लोग 71 के प्लस हैं, ये 3 कैटेगरी के, जनरल, ओबीसी और गर्ल्स, ये लोग जो जिनका, अब इसमें मैंने इंटरव्यू का नंबर जोड़ दिया है, जिनका 71 प्लस हो रहा है, आपका इंटरव्यू कैसा गया है ये आप देख लीजिए। अगर आपका इंटरव्यू लगता है कि आपका अच्छा गया है, मतलब बहुत अच्छा गया है, तो आप 17 नंबर, ठीक ठाक गया है तो 15 नंबर, और एवरेज है कि मेरा थोड़ा सा कम ठीक हुआ तो 13 नंबर, इतना जोड़ करके आप मेरिट बना लीजिए। एकेडमिक का नंबर आपको खुद पता होगा कि आपका 23 हो रहा है कि 25 हो रहा है कि 30 हो रहा है, वो देख लीजिए। रिटेन का नंबर आपको खुद पता है, तो आप अपना रिटेन का नंबर, एकेडमिक का नंबर जोड़ लीजिए। इंटरव्यू में आप 3 तरह के नंबर दे लीजिए अपने आप को। अगर आपका अच्छा, काफी अच्छा हुआ है तो 17-18 नंबर, आपका लगभग मतलब अच्छा हुआ है तो 15 नंबर, थोड़ा कम ठीक हुआ है तो 13 नंबर। इस तरह से आप 13 से 17-18 तक की मार्किंग अपने अनुसार, उसमें जैसा आपका इंटरव्यू हुआ है उसमें जोड़ लीजिए। अगर आप 71 प्लस हो जा रहे हैं तो अपने आप को सेफ मानिए आप, ठीक है, अपने आप को सेफ मान लीजिए, इससे बहुत ज्यादा मेरिट इधर उधर नहीं होनी है। ठीक है, अब बात करते हैं एससी की, तो इनका जो नंबर है इससे 1 नंबर कम है। 1 नंबर कम होने का मतलब भाई एकेडमिक में और इंटरव्यू में तो परफॉर्मेंस लगभग उसी तरह रहेगी, तो इनका नंबर जो आ जाएगा वो 69.5। तो 69.5, चूंकि यहां पर 265 लोग हैं, यहां पर 265 लोग हैं, 101 वैकेंसी है, तो ये 2.5 गुना हो रही है। यहां पर देखिए 3 त्रिका 9, यहां 3 गुना, तो इसमें जो है थोड़ा सा बच्चे कम हैं, इसलिए ये मेरिट 69.5 से ये जा सकती है कितना, 66 से यहां तक, मतलब 66 से लेकर के यहां तक। तो जिनका 66 प्लस हो रहा है एससी में, 66 प्लस हो रहा है एससी में, आप ये समझ ले, या ऐसा समझ ले 65 प्लस हो रहा है, जिनका 65 प्लस हो रहा है एससी में, वो अपने आप को एकदम सेफ मान ले। ठीक है, फिर एसटी में यहां पर 24 और ये 64.5 हो रहा है, इसका मिनिमम ले लिया, 23 ले लिया, 17 ले लिया। अब हो सकता है कि इसमें 17 ना पाए हो बच्चे, 13 पाए हो, तो वो 3 नंबर और कम हो सकता है, तो इनकी मेरिट जो है 60 तक। अगर किसी एसटी के बच्चे का 60 नंबर बन रहा है तो वो अपने आप को सेफ माने। ठीक है, फ्रीडम फाइटर के 4 हैं, यहां 68.5 बन रहा है, तो इसी तरह से फ्रीडम फाइटर वालों का भी यहां पर 68.5, और 14 जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन का जो भी है, हमें नहीं लगता, हमें जितनी बात हुई है लोगों से, चूंकि यहाँ 14 सीटें हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन में 14 लोग वहां पहुंचे ही नहीं है, मतलब टाइपिंग 14 लोग पास नहीं कर पाए हैं। तो इनके लिए अच्छी बात है कि जितने एक्स सर्विसमैन हैं, ये लगभग आप मान चलें कि आपका सिलेक्शन होना ही है। जहां तक मुझे पता चला है कि लगभग जो है ये, या आप ये समझ लो कि 14 लोग नहीं पहुंचे हैं, तो जितने लोग फ्रीडम फाइटर, जितने लोग एक्स सर्विसमैन वाले पहुंचे हैं, जितने लोगों ने टाइपिंग क्लियर की है, आप ये श्योर हो जाओ कि आपका सिलेक्शन होना ही है। ठीक है, विकलांग वाले में 6 ही सीट थी, 29.5 कटाप गया है, तो इनके अनुसार ये 69.5, तो इनकी मेरिट थोड़ा हाई रहनी भी है, तो ये जो है 65 से 70 के बीच में इनका भी होना है। ठीक है, अगर आपके इस रेंज में आ रहा है, चीजें हमने बता दी कि आपका जो रिटन है, आपका जो एकेडमिक है, ये दोनों ऐड कर लीजिए, और इंटरव्यू के नंबर कैसे ऐड करेंगे, आपका कैसा हुआ है इंटरव्यू, ये आपको पता है अच्छे से। ठीक है, अब ये नंबर 13, 15, 17 इस तरह से जोड़ के देख लीजिए, जो हमने ये मेरिट बनाई है, अगर इसके आसपास आप पहुंच रहे हैं, इससे ज्यादा हो रहे हैं या थोड़ा सा एक आध नंबर पीछे भी हैं,
तब भी यहां से आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। ठीक है, इतनी बात हमने बता दी। और आपको पता है कि जो एक वीडियो हमने बनाया था उसमें यह बताया था, जो पिछला वीडियो बना है, 70 जनरल का, ओबीसी का 68, एससी का 56, एसटी का 45, गर्ल्स का 66 और ऐसे सारे लोगों का। तो ये जो बना हुआ है लगभग उसी के पास है, लेकिन इंटरव्यू 50% लोग कह रहे हैं कि मेरा बहुत अच्छा गया है, इसलिए थोड़ा सा मेरिट यहाँ पर कुछ किसी में थोड़ा सा बढ़ गई है। ठीक है, जैसे एससी की मिनट यहाँ हमने 56 बताई थी और एससी की मिनट यहाँ पर लगभग जो है 60 से 65 से प्लस जा रही, क्योंकि यहाँ पर एक तो 2.5 गुना लड़के हैं और ये लोग कह रहे हैं जो कि 50% मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, तो ये लोग मेरिट में थोड़ा सा अच्छा ले आएंगे अगर इंटरव्यू में, तो मेरिट थोड़ी सी खिंच जाएगी। ठीक है, और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो अगर डॉक्यूमेंटेशन में देखा गया कि ग्रेजुएशन नहीं है तो 10 नंबर कम हो जाएगा। अब वो रिटर्न में कितना अच्छा करते हैं, इंटरव्यू में कितना अच्छा करते हैं, लेकिन 10 नंबर बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इसलिए मेरिट बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करने वाली है, जो हमने बताया आप इसी को मेरिट मान लो। ठीक है, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, इंतजार भी आपका खत्म होगा। धन्यवाद।